भिडियो रे आम समास चैप्टर को कंप्लीटली डिस्कस करवा जमती गोटे भिडियो रे सब जिन क्लीयर हो जहाँ भी क्वेश्चन आसिले आम कर तो ये क्वेश्चन करने पूर्व आम बेसिक जिन गुरा देखीद समास कहले कौन बुझे ना समास हूँ एक पदरे परिणत करा एक पदरे परिणत करने को आम कहे समास माने समस्त पद क्रिएट करुचे आम बुझीगला केमती एक पदरे परिणत करुचे माने जिते दीटा शब्द कि अधिक शब्द तांको भितर कौन गोटे संबंध थी बुझी परस्पर विशेष्य होते ना विशेष्य विशेषण होते जोड़ी होगी जदि गोटे शब्द परिणत कराई गोटे पदरे तो ताको आम कहे समास बुझीगला। तो समास कहीं पढ़ुचे आम समास पढ़ियार मूल कारण हूँ जे आम नुआ नुआ शब्द गठन करिया दी तीन शब्द को मिसेगी बुझीगला। तो ये गोटे उदाहरण देखा ये लिखी मु सिंह चिन्हित आसन कौन लिखी सिंह चिन्हित आसन या एक पदर जदि परिणत कराऊ सिंहासन ये तीनटा पद थिला सिंह चिन्हित आसन एक पदर परिणत करदे संक्षेप लिखाला आमर गोटे अच्छी कौन वाक्य संक्षेपण कर से संक्षेपण जिनसा साहय कर सिंह चिन्हित आसन को आम सिंहासन ये तीन टा शब्द न लिखी आम गोटे शब्द लिखिपर बुझी नुआ तो ये देखा ये सिंहासनटा हूँ कौन ना समास सिंहासनटा कौन समास तो ये जो एक पदरे परिणत है सी एक पदटा कह आम समास बाको अन्य ना कौन कहीपर ना समस्त पद कहीपर कौन कहीपर समस्त पद सेमती जो ये वाक्यटा लिखी सिंह चिन्हित आसन समास को गढ़िया जो वाक्यटा लिखिली सी वाक्यटा कह विग्रह वाक्य कौन कह विग्रह वाक्य बुझीगला। आउ जो समास ये समासटा कौन है सिंहासन ये सिंहासन रे कौन कौन रही शब्द सिंह गोटे आसन गोटे मिसिकी सिंहासन होती तो सिंह आ आसन ये दीटा पद समास भितर रही आम समास भितर रही कह समस्यमान पद बुझीगला। ये जो मेन रोचे ये चैप्टर हीरोटा किए ना पद से पदटा को जानिले पद अनुसार सब डिवाइड होती तो पद अनुसार ये पूर्व पद परपद मध्यम पद रही मध्यम पद देख ये विग्रह वाक्य को देख सिंह चिन्हित आसन जो लिखी सिंहटा पूर्वर रही माने पूर्वर रही से पूर्व पद कहूँ सिंहटा ये पूर्व पद सेमती आसनटा पर रही शेष आड़ को तो यहाँ हूँ परपद चिन्हितटा हूँ मध्यम पदर काम किसी बेसी ना केवल किंतु विग्रह वाक्य आवश्यक यहाँ बुझीगला। तो सिंह चिन्हित आसन जो सिंहटा है पूर्व आसनटा है पर चिन्हितटा है मध्यम पद किंतु जो गठन हो पूर्व और पर मिसिकी सिंहासन हो नहीं एक पदर परिणत होगा तो मेन हीरो है पद जदि पद ये पद जो रोचे पद भितर पूर्व पद पर पद यांक भितर किए मेन रोल नौ से अनुसार समास को 6 भाग विभक्त होती पूर्व पद जदि हीरो है पूर्व पदर प्राधान्य रहा तो ता अनुसार समास दी प्रकार माने पूर्व पद प्राधान्य अनुसार दीटा समास रोचे अव्यय भाव दिगु किंतु टोटाल आमर समासटा केते 6टा समास केतोटी 6टी किंतु पूर्व पद प्राधान्य अनुसार अव्यय भाव आउ दिगु ये दीटा समास अव्यय भाव माने कौन ये अव्यय पद रहिबो अव्यय माने कौन या उपरे कालर प्रभाव काल वचन यार कौन प्रभाव रहिबोनी बुझीगला सेटा होची अव्यय पद जमी प्रतिकूल लिखिली ये प्रतिटा हूँ अव्यय कौन ये प्रति हूँ अव्यय जानीला दिगु समास सेमती कौन दिगुटा समाहार द्विगुणित करदेव एक एमती मन रख द्विगुणित हो दिगु माने द्विगुणित होगा तो समाहार जो रोथ संख्या गोटे रोथ पूर्व पूर्व पदरे सेटा हो कौन ना दिगु समास। गोटे उदाहरण जब देखा दिगु समासर मनकर षड रिपु लिखिली षड रिपु 6टी शत्रु बुझीगला षड ये 6 आसूची किंतु ये समाहार देखला षड रिपु करदेला ये समास बुझीगला ये षड जो रहा 6 यहाँ कौन दिगु समास उदाहरण आम ये जानिले समाहार को देखा ना तो ये जानिले पूर्व पदर प्राधान्य रहिले अव्यय भाव दिगु समास होची किंतु पूर्व और परपद उभयर जदि प्राधान्य रहिबो तो सेठी आसीबो द्वंद्व माने मैं जानी पारेन जे कहार प्राधान्य रहउची
बुझिला ना दी टाइप प्राधान्य रहिले सेठी द्वंद्व समास क्रिएट हबो मु लिखिबे राम हरि बुझिला राम हरि लिखिली इठी राम ओ हरि रहउची बुझिला दी जण रहउछंदी तो द्वंद्व समास एठी हम द्वंद्व क्रिएट कला रामर प्राधान्य रहउची ना हरिर प्राधान्य रहउची बुझिला नै जदि दी टाइप प्राधान्य रहिबोनी सेटा कोन हैजो ना बहुब्री देखो एठी मु इरेज कर दोजी देखो दी जनकर जदि प्राधान्य रहउची सेठी होउची द्वंद्व समास किंतु जदि दी जनकर प्राधान्य रहउनी सेटा होउची बहुब्री बहुब्री र अर्थ कोन ना अन्य अर्थ गोटे प्रकाश करियो मूल अर्थ ठारू अन्य अर्थ माने जो पूर्व पद और पर पद रे जहा भी थिबो तार अर्थ कोनोसी प्रकाश होबनी अन्य अर्थ गोटे देखिबो तो सेठी बहुब्रीहि समास तक कहबा जो दी जटा आगिरो पूर्व पद पर पद प्राधान्य रहउनी जानिला एटा किंतु जदि पर पद र केवल प्राधान्य रहिबो ताको कहबा तत्पुरुष आ गोटे रहिछि कर्मधारय ये छटा समास जानिले ये बेसी बेसी जिंस जानुचे एको डिटेल्स मध्ये देखिबा तेति कि हमर बेसिक जिंस क्लियर हेला समास कहले कोन बुझछे एठी पूर्व पद पर पद कोन विग्रह वाक्य समस्यमान पद कोन एटा जानि हला तो केतेटा पद अनुसार केते समास 6टा मध्यरु कहार रोल अधिक से अनुसार जे हीरो हबो ता अनुसार समास केंति डिवाइड हला अव्यय भाव दिगु हला एटी द्वंद्व हला यदि प्राधान्य रहउची प्राधान्य न रहिले बहुब्री परपदर प्राधान्य रहिले तत्पुरुष कर्मधारय जानि हला सेक्शन केंति हिची एबे हम देखिबा द्वंद्व समास कोन ना जोठी उभय पदर प्राधान्य रहिबो जनकर प्राधान्य रहिबोनी उभय पद हम जन को आइडेंटिफाई करिबेन जे कहार प्राधान्य रहउची किंतु उभय पदर प्राधान्य रहिबो बुझिला एतिकी देखो टी फूल फल अर्थ फूल गोटे फल गोटे एमि होची ना नहीं किंतु दी जनकर प्राधान्य रहउची फूल फल लिखा हिची जदि लिखा हिते चतुर बालक सेठी बालकर प्राधान्य रहउची चतुर बालक बुझि होची ना नहीं किंतु एठी फूल फल मुडा एटे लिखिची अर्थ फूल फल जन दी जनकर प्राधान्य रहउची एटा हला समास यार जदि विग्रह वाक्य देखिया फूल ओ फल कोन लिखा हिची फूल ओ फल देखो हमको क्वेश्चन जो पचारियो क्वेश्चन तीन प्रकार क्वेश्चन पचारियो हम पचारियो समस्त पद बा समासटा कोन आ गोटे पचारियो विग्रह वाक्यटा कोन विग्रह वाक्य आ गोटे कोन पचारियो केउ समास एटा जो 6टा समास पढिले केउ समास तो ये तीन प्रकार क्वेश्चन बनुची बुझिहला तो ये जदि क्वेश्चन देखिबा एठी फूल फल कहूची फूल फलटा एटा द्वंद्व समास द्वंद्व क्रिएट करेला द्वंद्व को चिन्हिबा केंती आ गोटे क्वेश्चन आसी मन हो जे हम चिन्हिबा केंती समासटा को एठी द्वंद्व बोली देखो हमको शब्दटा देथियो फूल फल लिखि जेठी तको हम हिट ट्रायल मेथड पकेया एटा द्वंद्व रे जाउची ना दिगु रे जाउची ना कोथरे जाउची आर विग्रह वाक्यटा गठन करी फूल फल बुझियो ना नहीं जदि फूल फल आसुची एटा ठीक आसुची तो ओ आसिला माने सेटा होची द्वंद्व समास क्रिएट कला जानि होची आकु आउ उदाहरण कले क्लियर हो जिवो देखो एठी लिखिची राम लक्ष्मण और सीता विग्रह वाक्य ओ लगी जेठी ओ आसिला माने कोन द्वंद्व तो यार समासटा कोन हला ना राम लक्ष्मण सीता बुझिला ना नहीं राम लक्ष्मण सीता एठी देखो धर्म अर्थ काम और मुख्य धर्मार्थ काम मुख्य समास हिला एठी विग्रह वाक्य देखो ओ आसीची जते ओ थिबो विग्रह वाक्य रे डायरेक्ट सेटा कोन द्वंद्व समास किंतु जते हमक समास देथियो पचारियो जे को प्रकार समास एठी त हमको हिट ट्रायल मेथड यूज करिया पड़ियो हमें 6टा की समास पढि देला हम हिट ट्रायल मेथडटा बुझि जिया बुझिला नहीं एठी देखो दंपति को जदी गठन करा हबो एटा जाया ओ पति कोन एटा जाया ओ पति पेशेंसफुल होगी देखिया पड़ियो तापर जेकी नहल बुझी परिया कंप्लीटली एठी बाटो घाट लिखा हिची बाटो ओ घाट आर समासटा हबो सिंधु एटा हरि ओ हर लेखा ओ पढ़ा जानि हला एठी हम चिन्ह केंदी ना ओ थिले जानि परिया दी टाइप रो प्राधान्य थिले जानि परिया तो क्वेश्चन को टाइप रो हम पचे जानि परची को समास को विग्रह वाक्यटा कोन हबो जानि हला नै एक पद रे परिणत कले कोन हबो एठी धर्म अर्थ काम मुख्य देई देबो पचे एक पद रे परिणत कले कोन हबो समासटा कोन ना धर्म अर्थ काम मुख्य इबे हम पढिया दिगु समास हम प्रथम पढ़ले द्वंद्व समास द्वंद्व माने उभय पद प्रधान किंतु दिगुटा कोन
ना पूर्वपद केवल जड़े हिरो रहा पूर्वपदटा तो पूर्वपद अनुसार आउ गोटे कौन हो पार ना अव्ययभाव समास हो पार बुझीगला नहीं। तो दिगुटा देखा दिगु को चिन्ह केमती दिगु समासर गोटे चिन्ह होची ना कौन ना समाहार गोटे देखी समाहार माने कौन 10टा बिड़ा धर से गोटे समाहार दर्शेला ना नहीं 5टी रसगोला ये गोटे समाहार दर्शाऊँ ना नहीं। तो सी जो संख्या गोटे रोची समाहार संख्या रही पूर्वर माने दिगुरे पूर्वपदरे संख्या गोटे रही तो संख्या रहा आम कहवा कौन दिगु समास से कह जो समास संख्यावाचक शब्द पूर्व थी समस्त पदटी समाहार व समष्टि को बुझाए समस्त पदटा कौन गोटे समाहार बुझेब किंतु पूर्व पदटा गोटे संख्या हम ताको आम कह दिगु समास। तो उदाहरण देखिए ये त्रिफला लिखाई समासटा कौन ये समस्त पदटा समासटा कौन त्रिफला। तो ये शब्द को जो देखा आमको जो शब्द दब ताकू माने कौन ऑब्जर्व करार अच्छी ये त्रि लिखाई त्रि माने 3 तो त्रि अर्थ 3 तो संख्या आसला माने आम डायरेक्ट कहवा जो कौन दिगु समास। तार जदि त्रिफलार विग्रह वाक्य कह कौन हम ना 3 फल बा त्रिफलर समाहार जहाँ को हाइलाइट कर देख अर्थ 3 फलर समाहार को आम कौन कहवा त्रिफला जानीला विग्रह वाक्य कौन ये समास कौन चिन्हवा केमती जानीला। देखिए ये 4 वेद अर्थ 4 वेदर समाहार ये 4 रही ना नहीं। आउ गोटे देखिए ये षड़ रिपु 6टी रिपुर समाहार बा षड़ रिपुर समाहार ताको आम कहवा कौन कहवा ये दिगु समास जीव यहाँ। पंचेन्द्रिय 5टी इंद्रियर समाहार अष्टरत्न 8टा रत्नर समाहार पंचगव्य 5टा गव्यर समाहार सप्ताह 7 दिनर समाहार पंचवटी 5टा बाटिकार समाहार चौपदी 4टा पदर समाहार बा 4टा पदर समाहार चौ बुझीगला नहीं। ये जानीला दिगु समास कौन दिगु समास को चिन्हवा केमती एबे देखिए जो आम दिगु पढ़िले या किसी क्वेश्चन करदे द्वंद्व दिगु उपर देख ये प्रत्येक पदर अर्थर प्राधान्य थी कौन कहला प्रत्येक पदर अर्थर प्राधान्य रही माने पूर्वपद परपद जदि प्रत्येक पदर प्राधान्य रहा एकाधिक विशेष्य पदर मिलन में जो समास हुए ताकू कौन कहवा जिते आम कहले प्रत्येक पदर उभय पदर प्राधान्य रहा कौन कहवा द्वंद्व समास द्वंद्व क्रिएट करवा आम मन बुझीगला नहीं। पुणी ये गोटे कहला एकाधिक विशेष्य पदर मिलन में प्रत्येक पदर प्राधान्य रही पुणी सी सब विशेष्य पद होती जानीला नहीं। तो द्वंद्व समास हम ये देख दंपति समासर नाम लेखक माने एक यहाँ कौन दंपति ये कौ समास दिगु द्वंद्व तत्पुरुष बहुब्री दंपति माने कौन जाया और पति बुझीगला ना ओ आसूची विग्रह ये आम शब्द जापर कि शब्द विग्रह वाक्यटा कन्वर्ट करिया जदि आम पढ़ी थर थे आमको डायरेक्ट मन पड़ ना नहीं ये दंपति अर्थ जाया ओ पति ओ आसूची माने कौन द्वंद्व ग यहाँ हम हरिहर सेमती हरि ओ हर तो विग्रह वाक्यटा कौन हम ना हरि ओ हर घ हम आंसर जो समास संख्यावाचक शब्द पूर्व थी समस्त पदटी समाहार बा समष्टि को बुझाए ताकू कौ समास कहवा संख्यावाचक आसला माने कौन कहवा दिगु समास ख जानीला। चौपदी 4 आसूची चौ पद को देखिए कही आम समासर ना लिखा ये किंतु आम जब ऑब्जर्व करिया तो चौ रही 4 यहाँ हो कौन ना दिगु समास घ सेमती धर्मार्थ काम मुख्य यह क्यों समास अंतर्भुक्त अटे धर्मार्थ काम मुख्य यहाँ कौन हो विग्रह वाक्य कले कौन धर्म अर्थ काम मुख्य 4टा कि कौन गोटे गोटे विशेष्य तो यहाँ हो कौन गोटे सब ये हो कौन कौ समास ना द्वंद्व ख। पंचगव्य ठीक यह कि समास अटे तो यहाँ पंच रोचे 5 यहाँ है दिगु निम्नोक्त मध्य दिगु समास नुहे कही देख दिगु समास नुहे किए कही त्रिफला 3 फलर समाहार सप्ताह पढ़िले 7 दिन समाहार चौपदी 4 पदर समाहार 3टा कि देख ये त्रिलोचन माने 3टा आखि जार त्रिलोचन ये 3टा लोचन समाहार नुह त्रिलोचन माने क्या बुझाऊँ शिव को बुझाऊँ बुझेगा नहीं। तो
टा आंसर हम कि क हम आंसर। ये तीनटा आखि की आम नहीं मिसई पारे कि गोटे एमती त्रिलोचन माने ये शिव को ही बुझे त्रिफला ये तीनटा फल को मिसौचे आम त्रिफला चूर्ण कौचे ना नहीं जानीला नहीं तो आंसर ठीक है ना त्रिलोचन। एबे देखिए पद्मनाभि जार ये समास पढ़िया पर किंतु यार समस्त पदटी कौन हम पद्मनाभ यहाँ हूँ बहुब्रीहि समास विष्णुकर नाटा हूँ पद्मनाभ जानीला। समान उदर जन्म यहाँ हम सोदर जिते समान रही आसो सह कि स बुझीला ये स उदर मिसिकी सोदर रही तो समान उदर जन्म जार सोदर ये बहुब्रीहि उदाहरण देखा कि आम जानीला ये द्वंद्व दिग विषय जानीला कंप्लीटली। एबे आम देखा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास कहले कौन बुझे अव्ययभाव समास हूँ कौन एबे आम देखा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास माने जोटी पूर्वपदटा प्राधान्य सी समास रे को कौन पूर्वपद प्राधान्य तो पूर्वपद प्राधान्य अनुसार दिगु रोला कि दिगु को चिन्हुले केमती संख्या अनुसार से अव्ययभाव को चिन्ह केमती ना अव्यय थी पूर्वपद कौन थी पूर्वपद गोटे अव्यय रही तो जाना जे कौ अर्थ रे अव्यय पद व्यवहार हम देख ये विप्सा अर्थ बारंबार बारंबार अर्थ रे प्रति गोटे लगे प्रति अव्यय लगे या उदाहरण देखा कि देख से व्याप्ति और पर्यंत अर्थ रे आ लगे आपाद मस्तक सेमती अभाव अनुसार दूर बे सेमती योग्यता अनुसार अनु सेमती आतिशଯ୍य वैपरीत सामीप्य सादृश्य पश्चात ये अर्थ रे अव्ययभाव समास होता है आम डिस्कस करिए देख देख ये विप्सा माने बारंबार अर्थ माने देख प्रति शब्द लगुच माने सेठी बारंबारता को दर्शाऊँ तो गोटे विग्रह वाक्य देछि थर को थर यार समास कौन है ना प्रति थर थर को थर लिखा बदल आम लिखिदे प्रति थर बुझेगा नहीं तो ये समास है प्रतिथर से प्रतिदिन यार विग्रह वाक्यटा कौन हम दिन को दिन प्रति घर घर को घर जानीला ना नहीं बारंबारता अनुसार घर को घर बुली सर्वे करा जाउछि तो प्रति घर बुली सर्वे करा होछि ताको एमती लिखिपर जानीला ना नहीं ये बुझीला एति जेठी केमती प्रति लगी आमर अव्यय तार विग्रह वाक्यटा केमती होछि मन रहिबो सेमती देखा सेमती देख अभाव अर्थ रे भिक्षार अभाव गोटे रही अभाव अर्थ रे कौन लगुच ना दूर बे लगुच ये अव्यय पद लगुच तो भिक्षार अभाव माने दुर्भिक्ष ये दूर लगी कौन लगी दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष होती तो अभाव अर्थ रे दूर बे लगे सेमती बंदोबस्तर अभाव हेले बे बंदोबस्त ये बे बंदोबस्त बे लगिला जानी होची आमको ये चिन्हिया केमती ना दूर कि बे ये लगी पूर्वपद को देखिए जापर ना नहीं अव्यय से व्याप्ति पर्यंत माने को सीमा गोटे देदेला मरण पर्यंत गोटे लिमिट करदेला तो आ मरण बुझेगा आ लगी मरण सहित आ लगी ना नहीं तो आटा है ठीक कौन अव्यय सेमती आ समुद्र समुद्र पर्यंत आकंठ कंठ पर्यंत जीवन को व्यापी जीवन पर्यंत आजीवन एमती कहीपर जाना नहीं पाद ठार मस्तक पर्यंत आपाद मस्तक बुझीला तो आ केमती लगी अव्यय पद सेमती आउ केतेटा देखा योग्यता अनुसार जदि रूपर योग्य विग्रह वाक्य अनुरूप होइछि समास अनुटा ये कौन अव्यय सेमती ये देख आपको बुझार अच्छे पेसेंसफुल होगी बुझार अच्छे जानी ना नहीं माइंड को जमी गोटे थर क्लीयरली जावा दरकार अनतिक्रम अनतिक्रम अर्थ जहाँ को अतिक्रम कराई जापर से अर्थ में कौन लगे ना जथा लगे अव्यय पदटा बुझीगला देख शक्ति को अतिक्रम न करी यथाशक्ति प्रयास कले किंतु एक्सेस प्रयास कले बुझे ना नहीं यथा विधि विधि को अतिक्रम कले यथोचित यथार्थ अर्थ को अतिक्रम करालानी ये कौन यथा को उचित को अतिक्रम करालानी यथोचित बुझेगा नहीं सेमती देखिए पश्चात अर्थ रे
पश्चात गमन ହେଇଛି କ'ଣ ଅନୁ ଲାଗିଛି। ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥ ପଛରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ ପଛରେ ଯାଉଛି ଜଣେ ତାକୁ ଅନୁଗମନ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁକରଣ ବୁଝିହେଲାନି, ଅନୁତାପ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ବୁଝିହେଲା। ପଶ୍ଚାତ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା ଆମେ। ପଶ୍ଚାତାପ ତ ଆମେ ଲେଖିପାରୁଛେ ଅନୁତାପ। ପଶ୍ଚାତକରଣ ଅନୁକରଣ ହବ, ତ ଅନୁ ହେଲା ଅବୟ ପଦ, ଏତିକି ଜାଣି ହେଉଛି। ସେମିତି ଆଉ କେତେଟା ଅବୟ ପଦରେ ଦେଖିଦେବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଛି ଆଉ। ତ ଆତିଶଯ୍ୟ, ଆତିଶଯ୍ୟ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ହବ ଯେତେବେଳେ। ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ, ତ ନିଘଞ୍ଚ, ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ତ ନି ହେଲା ଅବୟ ପଦ। ଆମକୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବ ଯେ ଏ ଯୋଉ ନି ଅବୟ ପଦଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ନିଘଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଦବ, କହିବ ନି ଅବୟ ପଦଟା କ'ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏମିତି ଦେବ ଆତିଶଯ୍ୟ, ପ୍ରତିକୂଳ, ବିପରୀତ ଏଇଭଳି ପଚାରିଦବ, ତ କ'ଣ ହବ ନା ଆତିଶଯ୍ୟ ବା ଅତ୍ୟଧିକ। ସେମିତି ସାଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମୂର୍ତ୍ତିର ସଦୃଶ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରତି ଲାଗିଲା। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରତିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ପଢିଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିଟା ବାରମ୍ବାରତା ଅର୍ଥରେ, ପ୍ରତିଦିନ ପଢୁଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସେଠି ବାରମ୍ବାରତା ଦର୍ଶାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେମିତି ବନର ସଦୃଶ, ଏକା ଭଳି, ବନ ଭଳି ଯେ ତାକୁ କହିବା ଉପବନ। ଆମେ କହୁଛୁ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ନାନି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳି କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହଁ। ସେମିତି ବନର ସଦୃଶ ଉପବନ, ଭାଷାର ସଦୃଶ ଉପଭାଷା। ତ ଏଠି ଅବୟ ପଦ କ'ଣ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଉପ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତି ଉପ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିବା, ଶବ୍ଦକୁ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଠି ଉପ ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ତାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉପବନ, ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଆର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ହବ ନା ବନର ସଦୃଶ। ଏଇଭଳି ଆମର ବୁଝିବାର ଅଛି, ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ ବେଶୀ। ଥରେ ଥରେ ରିଡିଂ କଲେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପଚର ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ସେମିତି ବୈପରୀତ ଅର୍ଥ କୂଳର ବିପରୀତ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ, ତ ପ୍ରତିକୂଳ ହବ। ପ୍ରତିଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ ବିପରୀତ ଅନୁସାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ପକ୍ଷର ବିପରୀତ, ବିପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ବି ଲାଗିଲା, ଜାଣିହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦୀ ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରତିବାଦୀ, ବାଦୀର ବିପରୀତ ହବ ପ୍ରତିବାଦୀ, ଜାଣିହେଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ବିପକ୍ଷ, ପକ୍ଷର ବିପରୀତ, ତ ଏଠି ପ୍ରତି ବି ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଏଇଟା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସରେ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜୀବନ, ଏଇଟା ଏଠି ଆଜୀବନ, ତ ଆଜୀବନ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହବ। ଆଜୀବନ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, ତ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପୀ, ଏଠି ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ହବନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପୀ ଆମେ ପଢିଲେ ନା ନାହିଁ, ତ ଆନ୍ସର ହବ କି ଖ। ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ, ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଅନୁରୂପ, ପଢିଲେ ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ, ତ ଅନୁରୂପ ଅନୁ, ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ଅନୁରୂପ ଖ। ଅନୁଗମନ ସମାସର ନାମ, ଅନୁ ଲାଗିଛି ପୂର୍ବପଦରେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅବ୍ୟୟଭାବ ଖ। ଯଥାଶକ୍ତି, ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହବ ଯଥା, ଯଥାଟା କ'ଣ ଅତିକ୍ରମ ନ କରିପାରିବା, ତ ଯଥାଶକ୍ତି ମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି, ଗ ହବ ଆନ୍ସର। ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ, ନିଘଞ୍ଚ ହବ, ଏଠି ଟିକେ ଅପସନ ଲିଭି ହେଇଛି, ତ ଏଠି ନିଘଞ୍ଚ ଅଛି, ନିଘଞ୍ଚ, ଏଠି ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ ଅଛି, ତ ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ ଅତିଶୟ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଘଞ୍ଚ, ନିଘଞ୍ଚ ପଢିଲେ ନା ନାହିଁ। ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି, ଯଥାଶକ୍ତି, ଅତିକ୍ରମ ନ କରିବା ତ ଯଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, ଧର ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଉ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଆଚାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତ୍ୟାଚାର, ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସେମିତି ଏଠି ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥା ଲାଗିଯାଉଛି ଯଥାଶକ୍ତି। ଅନାବିଳ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମାସ, ଅନାବିଳ, ନ ଆବିଳ ଅନାବିଳ, ଏଇଟା ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ପଢିଲେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଘର ମୁହାଁ, ଘରକୁ ମୁହାଁ, ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଘରକୁ ମୁହାଁ, ଏଇଟା ତତ୍ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟା। ସୁନା ମୁଦି, ସୁନାରେ ତିଆରି ମୁଦି ବା ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ମୁଦି, ଗ ହବ ଆନ୍ସର, ବୁଝିହେଲା। ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ସୁନାରେ ତିଆରି ମୁଦି ଯୋଉ, ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ମଧାରୟ, ୟାକୁ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣି ହେଲା ଏଠି ଯୋଉ ପଢିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଦେଖିବା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ।
देख बहुब्रीहि समास माने बहुत अलग गोटे एटा बहुब्रीहि माने अन्य अर्थ प्रकाश करियो माने बहुत अलग अर्थ प्रकाश करियो बुझिहला माने जो हमर पूर्व पद पर पद प्राधान्य अनुसार एठी कहार उभय पद मध्यरु कहार अर्थ मध्य प्राधान्य रहिबोनी केही गोटे हीरो आकार काम करियोनी एठी बुझिहला नहीं तो सेही अनुसार ताकू कहबा हम बहुब्रीहि समास जोठी उभय पदर प्राधान्य रहुनी अन्य अर्थ प्रकाश कर उदाहरण गोटे कौन ना बीणा पानी मु लिखुची एठी बीणा पानी कहले काकू ना माता सरस्वती को दर्शाउची तो एठी बीणा वाद्ययंत्र पानी जल तो ये बीणा पानी कहार अर्थ को न दर्शेगी बीणा पानी कहले आम माता सरस्वती को बुझुचे सेमती दशानन कहले कौन दशानन रावण बुझेगा दश आनन 10टा मुंड जहा किंतु दश आनन आ भितर कहार अर्थ को प्रकाश करछि कि किंतु अन्य अर्थ कौन ना रावण माने व्यक्ति जन को बुझेला एति तो ये देखिए जो बहुब्रीहि को मुझे 6टा कैटेगोरी कन्वर्ट कर देछि तो 6टा कैटेगोरी कौन माने यार जो बहुब्रीहि सहार्थक अनुसार मध्य बहुब्रीहि हबो व्यक्तिहार अनुसार बहुब्रीहि हबो सहार्थक कहले कौन बुझे ना जो सहर जोग थिबो सम्मान गोटे थिबो याको पढ़िले माने कंप्लीटली देखिबा ताकू इने जानि जा टिके टिके तो सहार्थक अनुसार याको टिके टिके नोट कर दियो व्यक्तिहार कहले कौन ना बारंबारता ठेंगारे जो युद्ध सेठी ठेंगा जो आसिला तो ताकू कह जाए ठेंगा ठेंगी यार समास हबो पढ़िबा ताकू तो बारंबारता अनुसार एटा व्यक्तिहार सेंती जद्वारा जहार जद्वारा जेउठार ये शब्द जो विग्रह वाक्य आसीबो सेटा मध्य को बहुब्रीहि रे जीवो निषेधार्थक अनुसार न तत्पुरुष मध्य हुए बहुब्रीहि हुए किंतु ये निषेधार्थता को देखिबा प्रथमे केमती होउजी सेठी जहार जद्वारा एगुरा मध्य रहिबो सेंती गोटे अछि उपमित एठी उपमान उपमेय को बुझा पड़ियो टिके आ गोटे अछि कोना जसस मनस बयस तेजस जिते ये शब्द आसीबो बुझिउची जसस मनस तेजस बयस कोथरे ना विग्रह वाक्य रे सेठी समास रे आकार लागि जिवो बुझिउची समास रे कोन महान तेज जहार त कहबो महा तेजा कोन कहबो तेजा आकार लागिला सेंती आ कोन आकार लागियो नहले क लागि जिवो केंती एठी बयस गोटे अछि बयस कहि जिवो उदाहरण द्वारा जानि परिया देखो ये जहाँ को हाइलाइट कर देखो दासरथी कहले कौन रामचंद्र को बुझाऊँ दासरथी दशानन को बध कले दासरथी माने राम बुझीगला ये दासरथी दीटा शब्द किंतु कहार अर्थ को न बुझे राम को बुझेला से बीणा पाणी सरस्वती किंतु बीणा पाणी कहार अर्थ को न बुझे सरस्वती को बुझेला तार जो विग्रह वाक्य देखा दश आनन जार आनन माने मुख तो दशानन से बीणा पानी रे जहार बीणा पानी बुझीगला नहीं ये देख सेमती उदाहरण त्रिलोचन 3टा आखि जहार त्रिलोचन पीतांबर पीतांबर पीत अंबर जी धारण करती पीतांबर जेउठारे दिगंबर नीलकंठ जहार पंचानन जहार पंचानन 5टा मुख जहार ये 5टा मुखर समाहार को दर्शाऊनी जन कौन कौन 5टा मुख जहार ये द्विगुण होटा कौन हम बहुब्रीहि देख ये एक्सेसनाल रोची संख्या थी द्विगु होनी एक मन रखा दरकार त्रिलोचन पंचानन एबे देखिवा जो 6टा कैटेगरी अनुसार देखुले एबे देखिवा किछि जहार जाद्वारा जेउठारे पढ़ुतला नहीं ये जहार अछि विरूप अखि जहार विरूपाक्ष देखो अखि ये लिखाई अखि माने आखि अखि जिते अखि विग्रह वाक्य किंतु एटा समास रे एटा अखिटा अक्ष हो देखो अखिटा अक्ष हम से नाभिटा नाभ हम मन रख यहाँ पुंडरीक अखि जहार पुंडरीकाक्ष विशालाक्ष विशाल अखि जहार विशालाक्ष सहस्र अखि जहार सहस्राक्ष पद्मनाभि जहार पद्मनाभ जानिला नहीं ये विग्रह वाक्य नाभिटा ठीक कौन हो नाभ तो ये कौन जाऊँगी माने विग्रह वाक्य जहार रहा इठू जानिले यहाँ कौन एटा बहुब्रीहि समास जानी होची किंतु एटा भी अन्य अर्थ पद्मनाभ कहले कौन क्या कहे ना विष्णु को जानीला अन्य अर्थ प्रकाश कर ये बहुब्रीहि शब्द केमती जानी परिया यदि शब्दर अर्थ जानी पारने कौन करिया ना विग्रह वाक्य क्रिएट करिया
ସେମିତି କହିଲା ଯଶସ୍ ତେଜସ୍ ମନସ୍, ୟାଙ୍କର ସ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସ ରହିଥିବ ସେଠି ସର ଲୋପ ହେଇକି ଅଟା ଅ ଆକାର ଆସିବ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ସ ଅତୁଟ ରହିବେ ତ କର ଆଗମନ ହବ, ମାନେ ସ ବଦଳରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅ ଆକାର ଆସିବ ମାନେ ଆ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ ଜାଗାରେ ନହେଲେ କ ଆସିବ, ବୁଝିଗଲା। ଦେଖିବା ଏଠି ମହାନ ତେଜ ଯାହାର, ମହାତେଜା କଣ ହବ ମହାତେଜା। ଏଠି କହିଲା ମହାନ ତେଜ, ଏଇଟା ତେଜଟା ତେଜସ୍, ବାସ୍ତବରେ କଣ ଏଇଟା ତେଜଟା ତେଜସ୍। ସେମିତି ଉଦାର ଚିତ୍ତ ଯାହାର, ଉଦାର ଚେତା ହେଇଗଲା, ଆକାର ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଆଉ କଣ ସେମିତି ଅଛି ସମବୟ ଯାହାର, ଗୋଟେ ଅଛି ସମବୟସ୍କ, ସେଠି ଅସ୍କ ହେଇଯାଉଛି କ ଲାଗି ଯାଉଛି ସ ଜାଗାରେ, ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ଏବେ ଦେଖିବା ନିଷେଧାର୍ଥକରେ, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଆସୁଥିବ, ନାହିଁ ପୂର୍ବ ପଦରେ ରହୁଥିବ, ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର, ଏଠି ପୂର୍ବରେ ଆସିଲା କଣ ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ଯାହାର ସମାସ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଅ ଲାଗୁଛି। ଅ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଦେଖ, ଅଟା କାହିଁକି ଏଠି ଲାଗିଲା, ଏଠି ଅନ୍ତ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଅ ଲାଗୁଛି, ଅନନ୍ତ ହଉଛି। ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର, ଅନାଦି। ନାହିଁ ଗାଧ ଯାହାର, ଅଗାଧ। ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର, ନିର୍ଦୋଷ। ନାହିଁ କାର ଯାହାର, ବେକାର। ଦେଖ ନାହିଁ ତ ରହିଲା, ଏଠି ଯାହାର ବି ଆସୁଛି, ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ବହୁବ୍ରୀହିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବେ ଆସିଲା ବେକାର, ନିର୍ଦୋଷ, ଆମେ ସେଠି ପଢିଥିଲେ ବେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ୍ରିଏଟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଏଠି ଏଇଟା ଅବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଯିବ ନା କୋଉଥିରେ ଯିବ, ଆମର ବହୁବ୍ରୀହିରେ। এই ଜିନିଷଟା ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଆଉ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅତଳ, ନାହିଁ ତଳ ଯାହାର, ନାହିଁ ସୀମା ଯାହାର, ଅସୀମ। ନିର୍ଭୟ, ନାହିଁ ଭୟ ଯାହାର, ନିରାକାର। ନାହିଁ କାର ଯାହାର, ନିରୋଗ। ବେହୋସ, ବେତାର, ବେହିସାବୀ, ନିରର୍ଥକ, ନିର୍ଜନ, ବୁଝିହେଲା ନା। ସେମିତି ବିଗତ, ବିପତ୍ନିକ। ନାହିଁ ପତ୍ନୀ ଯାହାର, ବିପତ୍ନିକ। ଇଏ ହେଲା ଉଦାହରଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦିଅ, ଥରେ ଥରେ ନହେଲେ ରିଡ଼ିଂ କରିଦିଅ, ବୁଝିହେଲା। ଇଏ କଣ କଣ ଉଦାହରଣ ରହୁଛି, ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ ନିଷେଧାର୍ଥକ, କଣ ଏଇଟା ହେଲା ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସହ ରହୁଛି, ସହ ଅନୁସାରେ ସହ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆସିବ ତ ସେଠି କଣ ହବ, ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି। ସହଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସହ ଆସୁଛି ସହଟା ସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏଠି ପରିବାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ସହିତ ରହିଲେ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ, ତ ସପରିବାର ସ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ସସ୍ତ୍ରୀକ। ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ସଶିଷ୍ୟ। ସେମିତି ସାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ସାନନ୍ଦ। ସସମ୍ମାନ, ସବିନୟ, ସବାନ୍ଧବ, ସକୁଣ୍ଡବ, ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ରହୁଥିଲା କଣ ସହ ବେଳେ ସ ଆସୁଥିଲା, ସେମିତି ସମାନ ବେଳେ ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ସମାନ ବେଳେ ସହ ଆସିବ, ନହେଲେ ସ ଖାଲି ଲଗେଇ ପାରିବା, ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଜଣକୁ ଲଗେଇବା। ତ ଦେଖିବା ସମାନ ବେଳେ, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଆସୁଛି ସେଠି ସ ହବ, ନହେଲେ ସହ ମଧ୍ୟ ହବ। ସମାନ ତୀର୍ଥ ଯାହାର, ସତୀର୍ଥ। ସତୀର୍ଥ ହେଲା ସ ଲାଗିଛି। ସମାନ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ଯାହାର, ସହୋଦର। ସ ଉଦର, ସହୋଦର, ସହ ଲାଗିଛି ଏଠି, ବୁଝିହେଲା। ସୋଦର ହେଇଛି, ସ ଉଦର, ଏଠି ସହ ଉଦର, ସହୋଦର। ସମାନ ଗୋତ୍ର ଯାହାର, ସଗୋତ୍ର। ସମାନ ପିଣ୍ଡ ଯାହାର, ସପିଣ୍ଡ, ଜାଣି ହଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି। ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି କଣ ନା, କେତେକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଉପମାନଟା ପୂର୍ବପଦ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଉପମେୟଟା ପରପଦ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଉପମେୟ, ଉପମାନ କଲେ କଣ ବୁଝେ, ମୁଁ କହିବି ରାମ ବିରାଟ କୋହଲି ପରି ଖେଳୁଛି। କାହା ପରି ନା, ବିରାଟ କୋହଲି ପରି ଖେଳୁଛି। ତ ଏଠି ରାମଟା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଲା ନା, ବିରାଟ କୋହଲି ସହିତ। ମାନେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାହବ, ରାମକୁ ତୁଳନା କରାହଉଛି ବିରାଟ କୋହଲି ସହିତ, ତ ରାମ ହେଇଗଲା ଉପମେୟ, ବିରାଟ ହେଇଗଲା ଉପମାନ, ବୁଝିହେଲା। ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାହେଲା ସେଇଟା ଉପମେୟ, ଯାହା ସହିତ ସେଇଟା ହେଲା ଉପମାନ। ତେଣୁ ସେମିତି କହିଛି, ଯଦି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଉପମାନଟା ପୂର୍ବପଦ ହବ, ଉପମେୟଟା ପରପଦ ହବ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଉପମାନର ଅଂଶବିଶେଷ ଲୋପ ପାଏ, ଏହାକୁ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି କହନ୍ତି। ଜାଣିହେଲା, ସମସ୍ତ ପଦରେ କାହାର ଲୋପ ପାଇଯିବ ନା ଉପମାନର ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ,
ଗଜ ଗମନ ପରି ଗମନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର, ମାନେ ଗଜ ଗମନ ହାତୀର ଚାଲି ଏହା ଚାଲି ପରି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲେ, ବୁଝିଲେ ନା? ହାତୀର ଚାଲି ସହିତ କାହା ସ୍ତ୍ରୀର ଚାଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚାଲି ସହିତ ତୁଳନା କରାହଉଛି। ତ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀର ଚାଲିଟା ଲୋପ ପାଇଗଲା, ବୁଝିଲାନି? ତ ଗଜ ଗମନା କୁହାହବ, ଗଜ ଗମନା ଚାଲି ତାଙ୍କର, ଜାଣି ହଉଛି। ତ ସେମିତି ଚିଲ ଆଖି ପରି ଆଖି ଯାହାର ଚିଲ ଆଖିଆ, ବୁଝିଗଲା? ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ପରି ମୁହଁ ଯାହାର ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ, ସେଇପରି କଣ ହବ? ଓଟ ମୁହଁ ପରି ଓଟ ମୁହାଁ, ମରାଳ ଗମନା, ଶୂର୍ପଣଖା, ମାଗୁର ନିଶା, ମୀନ ନୟନା, ଚାନ୍ଦ। ଏବେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସର ଆଉ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବା। ଯେ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ଦେଖ। ବ୍ୟତିହାର କହିଲେ କଣ ନା ବାରମ୍ବାରତା ବ୍ୟାପୃତ, ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପୃତ ରହିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀ। କେଶକୁ ଧରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ତାକୁ କହିବା କେଶାକଷି, କେଶାକେଶୀ। ସେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯହିଁରେ, ମରାମରି। ଏଠି କଣ କେଶ ଦୁଇଥର ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଟା ହେଇଛି କେଶାକେଶୀ, କିନ୍ତୁ କେଶର ଦୁଇଥର ରହୁଛି। ସେମିତି ମରାମରି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏଠି ଦୁଇଥର ରହୁଛି। ଠେଙ୍ଗାରେ ଏଠି ସେମିତି ରହୁଛି, ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି ହେଇଛି, ବୁଝିଗଲା? ଠେଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହେଲା କଣ? ଠେଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ସମାସ ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି। ଇଏ କୋଉ ସମାସ ନା ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀ। ଆମକୁ ପଚାରିବ କୋଉ ଟାଇପର ବହୁବ୍ରୀ? ବ୍ୟତିହାର, କିନ୍ତୁ ସମାସ କଣ ନା ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ। ତ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ସେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ବାଡ଼େଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେଉଁରେ, ସେମିତି ପିଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ହାତେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ପେଲିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଠେଲିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ପରସ୍ପରକୁ ଠେଲିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେଉଁରେ, ଠେଲା ଠେଲି, ଜାଣି ହେଲା? ସେମିତି ସୁହୃଦ ଯାହାର, ୟାକୁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ। ସୁହୃଦୟ ଯାହାର ସୁହୃଦ, ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ବକ୍ର ଯାହାର ଅଷ୍ଟବକ୍ର, ଏକ ବାଗ ଯାହାର ଏକ ବାଗିଆ, ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ। ଏଇ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଯାଉନି, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଯାହାର ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ନା ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖ ଅଷ୍ଟ ଏଠି ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଦିଗୁ ହବ କି? ଦିଗୁ ହବନି। କାହିଁକି? ଏଠିଟା 8ଟା ବଙ୍କାର ସମାହାରକୁ ତ ଦେଖଉନି, କହୁଛି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୋଟେ ମୁନି ଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଋଷି ଯୋଉ। ତ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଜଣକୁ ଦର୍ଶଉଛି, ତ ଏଇଟା ଦିଗୁ ନହେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଲା, ଏଇଟା ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ। ଏବେ ତାର କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଦେଖ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଅକ୍ଷି ଯାହାର, ପୁଣ୍ଡରୀକ ଅକ୍ଷିଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଅକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଅକ୍ଷି ଯାହାର, ତ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ଆନ୍ସର କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ। ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷୀ ଇଏ ହବନି, ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ। ତ ପୁଣ୍ଡରୀ ଏଠି ଗରେ ଅଛି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର ହବ କି ଦିଟା କି ଠିକ, ତ ଗୋଟାକୁ ଠିକ କରୁଛି ଗ। ଏଠି ସ୍ପେଲିଂର ଗୋଟେ ଯଦି କରିଦେବା, ପୁଣ୍ଡରୀ ଏଠି ହସେଇ କରିଦେବା, ତ ଆନ୍ସର ହବ କି ଗ। ତ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ, ବୁଝିହେଲା? ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ, ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି କଣ ହବ? ଅଳ୍ପ ବୟ ଯାହାର, ଏଠି ଘ ହବ ଆନ୍ସର। ଏଠି ବୟଟା ଏହାର ଏଇଟା ସକାରାନ୍ତ ରହିଛି, ତ ବୟସ ସରୂପୀ ବିସର୍ଗ, ଏଇଟା ଜାଣି ହଉଛି। ତ ଅଳ୍ପ ବୟ ଯାହାର ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ। ସେମିତି ଯେଉଁଠାରେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବ ହୋଇ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ହୁଏ, ତାକୁ କଣ କୁହାହବ? ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା? କଟା ହବ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀ। ନାହିଁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବହୁବ୍ରୀ, ତାକୁ କୁହାହବ ନିଷେଧାର୍ଥକ। ସେମିତି ନଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ନ ଆଉ ଅନ୍ନ ଅଛି ଗୋଟେ, ତାକୁ ପଢିବା ତତ୍ପୁରୁଷରେ। ନାହିଁ ପତ୍ନୀ ଯାହାର, ତାକୁ କଣ କହିବା? ବିପତ୍ନିକ। ତ ବିପତ୍ନିକ କୋଉଟା ହବ? ଖଟା ଠିକ ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି, ଏଠି ହସି ହେଇଯାଇଛି। ନାହିଁ କାର ଯାହାର, ନାହିଁ ଆକାର ଯାହାର ନିରାକାର ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କହୁଛି ନାହିଁ କାର ଯାହାର, କଣ ବେକାର। ଏଠି ନାକାର ଅକାର କୁକାର, ତ ନାହିଁ କାହାର ଯାହାର ବେକାର, ତ ଘ ହବ ଆନ୍ସର। ବିରୂପାକ୍ଷ, ବିରୂପ ଅକ୍ଷି ଯାହାର ବିରୂପାକ୍ଷ, ତ ଯାହାର ଯୋଗୁ କଣ ହେଇଯିବ? ବହୁବ୍ରୀ, ଖ ହେଲା ଆନ୍ସର। ସତୀର୍ଥ ସମାନ, ଏଠି ସ ଆସୁଛି, ତ ସ ରୁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଏଠି ବହୁବ୍ରୀ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀ ନାଇଁ, ଏଠି ସହ ନୁହଁ, ସମାନାଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀ। ସମାନ ତୀର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ ପଢିଲେ ନା, ତ ଏଠି ଖ। ମରାମରି, ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେଉଁରେ, ତ ତାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ? ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀ। ତ ଆନ୍ସର ହବ କି
क जो समास पूर्व पदटी अव्यय पद होता कौन कहब अव्ययी भाव समास एटा पढ़ी आजीवन एटा कौन अव्यय भाव समास जीवन थिबा पर्यंत बा जीवन व्यापी। तत्पुरुष समास देखिबा एबे तत्पुरुष समास कहले कौन बुझे ना जिते आम पढ़ुले प्राधान्य अनुसार ना ये परपद प्राधान्य तो परपद प्राधान्य अनुसार तत्पुरुष कर्मधारय तो तत्पुरुष समासटा जो ये पूर्वपद ये कौन परपद प्राधान्य रोचे तो परपद प्राधान्य तो रहिबो किंतु केतेबेले हबो ना जिते पूर्वपदरे विभक्ति लागिवो पूर्वपदरे विभक्ति लागिवो। इबे देखिए तत्पुरुष समास कहले कौन बुझे ना परपद प्राधान्य एठी हीरोटा किए ना परपद सेमती आउ किए हम ना कर्मधारय एबे किंतु पढ़े तत्पुरुष तो तत्पुरुष समासटा जो इठी तत्पुरुष समास केतेबेले कहबा ना जिते पूर्वपद रे गोटे विभक्ति आड हो कौन लगे पूर्वपद सहित विभक्ति युक्त होइथिबो ये जो पूर्वपदटा गोटे विशेष्य विशेषण जहाँ भी हो गोटे तो विशेष्य कि विशेषण सहित गोटे विभक्ति लगी तो से केस रे आम कहवा जे एटा कौन तत्पुरुष समास जीव किंतु जिते समास हम पूर्वपद विभक्तिटा लोप पाई कौन हम पूर्वपद विभक्ति लोप पाई पूर्वपद परपद मिसिकी एक पद कन्वर्ट हे देखिए उदाहरण द्वारा तो आमको कैटेगोरी अनुसार कर देछि विभक्ति अनुसार ये द्वितीय रु सप्तमी प्रथम विभक्ति कौन पे पारे ना टी टी एमती रोचे ना प्रथम बालकटीर कही दौर ना नहीं ये बालकटी आसूची किंतु र लगुच पुणी षष्ठी विभक्ति पड़ोसी यहाँ बुझे ना नहीं यही तो टी टी माने ये प्रथम विभक्ति निया होनी ये षष्ठी विभक्ति जाऊँगी तो से द्वितीय रु सप्तमी है तो न च तत्पुरुष अर्थ जितेबाला नाही आसिबो कौन आसिबो नाही बा न रहुथिबो सेठी आमे कहबे न च तत्पुरुष निषेध होउथिबो तो उदाहरण गोटे लिखिछि न आबिल अनाबिल कहवाकू कौन हम एटा अनाबिल सेमती उपपद तत्पुरुष माने उपपद पद सहित आउ गोटे लगी उपपद उपमंत्री मंत्री सहित आउ जने रोज उपमंत्री सेमती पद सहित गोटे एक्स्ट्रा जिनस आड ये मधुप पान करिया अर्थ क्रिया सहित जो एक्स्ट्रा पद गोटे आड हो जाए ताकू कौन कहवा उपपद तो उपपद तत्पुरुष आपको उदाहरण कला जापर तो तत्पुरुष को जाना केमती ना आम जो विग्रह वाक्य क्रिएट करवा तार पूर्व पदर विभक्ति आसो उदाहरण द्वारा आम कंप्लीट क्लियर होटा देखा देख ये आउ गोटे जिन जानी जे किए कौ विभक्ति जाऊँ चिन्ह कौन तो कर्ता कारकर प्रथम विभक्ति कौन टी टा टे माने युगुरा रोचे सब से द्वितीय कु 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 कि युगुरा रोचे रे द्वारा तृतीया पाई निमित्त ये चतुर्थी रु ठारू जोटा इंपोर्टाट से गुड़ा कहीदे रंग कर षष्ठी रे ठारे सेठी कौन हो सप्तमी से मानकर मानक ठारे ये चिन्ह जानी हो देखा द्वितीय तो द्वितीय तत्पुरुष अनुसार ये गोटे कहीदे द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्ति युक्त विशेष्य पद सहित विशेषण विशेष्य कि विशेषण समास होई परपदर प्राधान्य रहिबो बुझीला पूर्व पदरे कौन लगे विभक्ति किंतु परपदर प्राधान्य रहिबो ताको हम तत्पुरुष से कही समस्त पदरे पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लोप हम बुझीला ना ये देख ये उदाहरण गृह को आगत गृहागत होती पूर्वपद गृह ना नहीं तो गृह को कूटा कटिगला कु 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 ये द्वितीय ना नहीं तो गृह आगत मिसिकी गृहागत है जानी भी क्लीयर है ना नहीं घर को मुहा घर मुहा धन को प्राप्त धन प्राप्त साहाय्य प्राप्त होती साहाय्य को प्राप्त चरणाश्रित एबे देखो व्याप्ति और काल माने गोटे सीमा ता अर्थ कौन द्वितीय हम चिर काल को व्यापी दुख चिर दुख क्षण काल को व्यापी स्थायी क्षण स्थायी बुझे ना नहीं ये कु लगुच चिर काल को तो यार कौन यहाँ कूटा कटिगला चिर दुख है ये बुझे ना नहीं केमती आम जानूचे
तेबे देखिए तृतीय तत्पुरुष रे द्वारा तो स्वर द्वारा आहत स्वराहत विद्याहीन विद्याहीन सब विभक्ति लोप पाउछि ना नहीं एठी एटा एठी लोप पाइ होछि समास रे मांकड़ द्वारा खिया मांकड़ खिया अग्नि रे दग्ध अग्नि दग्ध जल रे शून्य जल शून्य मन रे गढ़ा मन गढ़ा हाथ रे कटा हाथ कटा शोकाकूल तंतबुणा भोगारी ओषा कालिदास द्वारा रचित कालिदासଙ୍କ द्वारा रचित इसे कौन सब ये तृतीय तत्पुरुष रे जाउछि रे द्वारा रहउछि ताकू आम जानिबा केमती एठी होउछि हिट ट्रायल मेथड यूज करा हबो केते 6टा विभक्ति यूज करिया ना आमे प्रथम विभक्ति जाउनी तो एठी हिट ट्रायल करिया आमे जे विद्याहीन एटा विद्या को हीन ना विद्या रे हीन ना विद्या पई हीन तो कोटा हबो ना विद्या रे हीन सठिकटा तो आंसर हबो कोन तृतीय तत्पुरुष ये हला हिट ट्रायल मेथड तो पुत्र निमित्त शोक निमित्त आसला निमित्त पाई दान अर्थ रे ये सब कोन चतुर्थी बुझिला चतुर्थी तत्पुरुष किन चिन्हिबो ना निमित्त दान ता अर्थ कोन चतुर्थी तत्पुरुष तो पुत्र निमित्त शोक पुत्र शोक रंग निमित्त मंच रंग मंच देवों को अर्पित कंप्लीटली दान करा हिला देवार्पित धर्मपत्नी धर्म निमित्त पत्नी धर्मपत्नी छता निर्मित कना छता पई कना एमति लिखिबा छता कना पीवा पानी मन रुचा छता निर्मित कना किछि नाही तो छता पई कना एटा छता पंचमी सेंती रु अलग हवा अर्थ रे वृक्षरु पतित विदेशरु आगत विदेशागत गोठरु खंडिया गोठ खंडिया धर्मरु छड़ा धर्म छड़ा रोगरु मुक्त गछरु तोड़ा जन्मरु अंध ये सब जानि होछि ये सब कोन पंचम तत्पुरुष भाषा को गोटे गोटे थर पढ़िबार अछि आ गोटे गोटे थर रिवाइज करियार अछि जानि परिया न एबे देखिबा षष्ठी तत्पुरुष गाँर मुंड गाँ मुंड र आसिला नहीं नदीर जल र आसिला नारीर शिक्षा प्रजार तंत्र कर्मर फल मातृर भाषा मानवर धर्म युवकर संघ होइछि ये हला षष्ठी र आसुची किंतु र रे आउ केतेटा केस रहिछि चंद्रर अर्ध इठी जेतेले एई भଳି अर्ध मध्यम पूर्व अपर एगुरा रहइबो सेठी पूर्व पदटा उल्टी जीवो देखो चंद्रर अर्ध तो हिला कोन अर्ध चंद्र एठी अर्धटा आगु का आसी प्रथम को सिने नईर मझी मझी नई अहनर मध्य मध्याह्न र आसुची र कारण षष्ठी किंतु एक मन रखा पड़े जे चंद्र अर्ध एमती हेनी ना कौन शब्दटा गोटे भल शुभा जाऊनी तो अर्ध चंद्रटा ठीक से अनुसार रात्रि मध्य मध्यरात्र अहनर पूर्व पूर्वाह्न अहनर अपर अपराह्न सेहीपरि गढ़ा जीव रातिर अधा अधा राति अधराति मध्य देशर मध्य बुझीगला एबे देखिबा केमती षष्ठी तत्पुरुष समास रे राजाटा राजरे परिणत हो केमती हंस मानकर राजा एक पद राजहंस पथ मानकर राजा राजपथ राजांकर पुत्र राजपुत्र मगधर राजा मगधराज नीतिर मान रीति कौन नीति मानकर राजा राजनीति जानिहला राजाटा राज्य परिणत होउची एटा षष्ठी तत्पुरुष र रहउची ना देखो स्त्रीलिंग वाचक जेते रहिथिबो सेठी पुलिंग रे कन्वर्ट होइजो एठी राजाटा राज्य रे परिणत होउथला से स्त्रीलिंगटा पुलिंग रे कन्वर्ट हबो तेठी हंसीर डिंब हंस डिंब हंसी अछि एठी किंतु हला कोन हंस र कारणरू षष्ठी हंसीटा हंस रे कन्वर्ट हला हंस डिंब छागिर दुग्ध छाग दुग्ध तेठी र रहउची बुझिला एतिकी नेक्स्ट सप्तमी साहित्य निपुण रे आसुची रे कारण रे ठारे मानको ठारे सप्तमी गणित पटु विद्या निपुण गछरे पाचिला गछ पाचिला अरण्य रोदन ये सप्तमी विभक्ति हांडी रंधा संतरण रे पटु नर रे अधम दुख रे मग्न दुख मग्न बण रे भोजी बण भोजी ये सप्तमी तत्पुरुष रे आसुची एबे देखिया नंच तत्पुरुष अर्थ निषेध अर्थ रे नंच तत्पुरुष हबो अर्थटा हम कोन नाही गोटे बा निषेध आसुथिबो तो जदि स्वर वर्ण पर न थिबो न पर जदि स्वर वर्ण थिबो
न स्थान में कौन हो ना अन्न किंतु न पर यदि व्यंजन वर्ण थी न स्थान में अ हो अर्थ जानीला न सहित यदि स्वर आसला सेटा हो कौन अन्न न सहित यदि व्यंजन आसला सेटा हो कौन अ देखा न आबिल अनाबिल देख ये आउ गोटे जिन बुझार अच्छे ये न आबिल या कहुच्छे अनाबिल अनाबिल यहाँ गोटे निषेधार्थक बहुब्रीहि हम कि यार विग्रह वाक्य आम जाना न आबिल अनाबिल बुझीगला नहीं किंतु ये जार जो किसी ना तो यहाँ बहुब्रीहि हेनी तो यहाँ हूँ माइन्यूटली ऑब्जर्व करार अच्छे हमको न उचित अनुचित ये उ आसी स्वर तो सी आसला कौन अन्न अन्न उचित अनुचित सेमती अनशन ना न असन न अभिज्ञ अनभिज्ञ ये न आगत अनागत न इष्ट अनिष्ट अनुन्नत जानी हूँ न चल अचल च आसला व्यंजन से ये अ लगिला अन्न है न कटा अकटा अरे जानी हूँ अबाट अधुआ अदूर अपाड़क अपाठुआ अलगा अमानिया ये सब कौन ना नंच तत्पुरुष रे जाउछि अमानिया ये सब कौन जाउछि नंच तत्पुरुष सेमती न कारण अन्नटा मध्य अण हो पार बुझीगला न ओसारिया अण ओसारिया न हलदिया अण हलदिया ये अणटा भल शुआ जाऊँ अन्न न लगी अण लगुच बुझीगला नेक्स्ट देखिए उपपद तत्पुरुष उपपद माने एक्सट्रा किसी आड हो जाउछि तो धातु पूर्वर माने क्रिया पूर्वर जदि एक्सट्रा कौन लगी जाउछि अन्य गोटे पद जोग करा जाए ताको हबो उपपद तो मधुपान करे जे से मधुप अर्थ पान ये क्रिया मधु लगी मधुप मधुपाई होगा यहाँ को उपपद तत्पुरुष कूल बुड़ाए जे कूल बुड़ा सेमती कौन उदाहरण शଯ୍ୟା से कुंभाकार मनीषखिया सत्यवादी कान कुहा बुझीगला नहीं ये है कौन ना आमर उपपद तत्पुरुष नेक्स्ट देखिए आ गोटे अच्छे अलुक समास आ गोटे हूँ नित्य समास तो अलुक समासटा कौन ना यार विभक्तिटा लुचिबनी कौन हम ना विभक्ति लुचिबनी ताको हम अलुक समास युधिष्ठिर युद्धरे स्थिर युधिष्ठिर रे अच्छी तो ये युद्धि जो ये युद्धिटा सप्तमी विभक्ति ये युद्धि जहाँ युद्धरे से बुझीगला नहीं तो ये लुप्त है युधिष्ठिर तो यहाँ है कौन अलुक सेमती बने चर बने चरे बने ए अच्छी बन रे बा बने तो बने चरे ये बने मध्य रहा ये है कौन अलुक अंते बास करे जे अंतेवासी जानीगला एबे क्वेश्चन देखिवा धन प्राप्त समासर ना कौन हम कर्मधारय ना कौन एटा तत्पुरुष अच्छे कौन द्वितीय चतुर्थी तृतीया तो कौन हम आंसर किए हम तो ये देख कर्मधारय होगापी हेले विशेष्य विशेषण कथा आसिया कथा ये धन प्राप्त अच्छी तो आम देखिए ये कर्मधारय तो जीवनी धन को प्राप्त धन र प्राप्त धन द्वारा प्राप्त तो कौटे ठीक ना धन को प्राप्त तो धन प्राप्त तो ख यहाँ पढ़ीचे ना नहीं शोकाकूल शोकरे आकुल पढ़ीचे रे जुगे यहाँ कौन हो सप्तमी शोकरे आकुल ग पुत्र निमित्त शोक तो यहाँ हो कौन ना पुत्र शोक क हो रोगमुक्ता यहाँ रोगमुक्त मुक्ता नुह रोगमुक्तर व्यास वाक्यटी कौन हम ना रोगर मुक्त रु अलग हम तो रोगर मुक्त ये कह रोग द्वारा मुक्त रोग द्वारा को मुक्त हो पार कि हेनी रोगर मुक्त हेनी रोगर मुक्त हेनी रोग रु मुक्त तो ख आंसर चंद्र अर्ध अर्धचंद्र पढ़िले ना नहीं वे तो ग हम आंसर यहाँ कौन षष्ठी र अच्छी राजपथ पथ मानकर राजा पथ मानकर राजा कौटी हम तो राजपथ घ समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबोध जाना जो वाक्य गढ़ा जाए कौन कह विग्रह वाक्य क आंसर निम्नोक्त मध्य किए तृतीय तत्पुरुष देख ये तृतीय तत्पुरुष आम
पचारे एटा मांकड़ खिया रे द्वारा तो मांकड़ द्वारा खिया एटा गोटे हवा ऑप्शन। ख सिंह रे आसन सेमती किसी होनी सिंह द्वारा आसन सेमती नहीं किसी। घर रे मुहा घर द्वारा मुहा होनी बुझे ना नहीं। पुत्र शोक पुत्र द्वारा शोक पुत्र रे शोक तो कोटे ठीक हो मांकड़ द्वारा खिया क हम आंसर। जो समासर समस्त पद विभक्ति चिन्ह लोप हुए नहीं ताकू की समास कहवा जो विभक्ति लोप होनी ताकू कौन कहवा अलुक। लुक माने लुचिबनी ए अलुक माने लुचिबनी लुक अर्थ लुचिबा तो ख हम आंसर। हांडी रंधा हांडी रे रंधा ख ए क। कर्म धारय समास समस्त पदरे क्यों पदर प्राधान्य रही कर्मधारय तत्पुरुष को पद परपद तो ख हम आंसर। नेक्स्ट देखिए एवं कर्मधारय समास तो कर्मधारय समास ताको सेमती 5टा पॉइंट रे डिवाइड कर दीजिए कौन ना विशेष्य विशेषण यार तो मेन हूँ कर्मधारयटा कौन ना विशेष्य विशेषण को नहीं गठित बुझीगला। तो रूपक गोटे अच्छी रूपक कर्मधारय मध्यम पद लोपी मध्यम पदटा लोप पाई आ गोटे उपमान आ गोटे हूँ उपमित। उपमान माने जो उपमान प्राधान्य रो उपमित माने उपमेयर प्राधान्य रो बुझीगला। ताकू देखिबा को डिटेल्स रे एठी कौन कही ना कर्मधारय समास गठन प्रणाली विभेद रही विग्रह वाक्य समास पदर गठन कौशल लक्ष्य कर। ये विशेष्य विशेषण को देखिबा नील अटे कई कई है कौन विशेष्य गोटे पदार्थ ये नीलटा कौन तो रंग तो नील कई तो कौन विशेषण कई है कौन विशेष्य तो विशेषण और विशेष्य को नहीं गठित है तो ये है कर्मधारय समास बुझीगला। नील कई तो विशेष विशेषण को नहीं गठित है कौन हम आम कहवा कर्मधारय जीव तो विग्रह वाक्य गठन करा पड़ो। सेमती डेंगा अटे गछ डेंगा गछ पोड़ा अटे तीण पोड़ा तीण कौन शाग फटा हांडी सफा लुगा सज्जन उड़ा जहाज लुणी माछ ये सब कुछ ना कर्मधारय। एबे देखिबा जे रुद्र से सुंदर रुद्र सुंदर ये देख सुंदरटा लगी पर यहाँ विशेषण रुद्र सुंदर। मूर्ख पंडित बुझेगा नहीं मूर्खटा पंडित जे मूर्ख से पंडित मूर्ख पंडित कौन है देख विशेष दीटा की तो विशेष्य तो दीटा की विशेष्य कि देख माटी कांथ मु कहबी लिखुच माटी कांथ ये माटीटा कौन विशेष्य ना दीटा की विशेष्य कि माटी कांथ कथा कहूँ ये माटीटा कौन हो माटीटा कांथ ऊपर कहूँ तो कांथटा माटी तैयारी तो माटीटा ये विशेषण आकार काम कर मूर्ख पंडित ये मूर्ख पंडित तो मूर्खटा विशेषण आकार काम कर। चालाक चतुर बुझे ऋषि राजश्री तो ये देख यहाँ पूर्व यहाँ पर ऋषि तो ये जिते एक पद हो राजश्री हो अर्थ ऋषिटा गोटे राजश्री विश्वामित्र गोटे राजश्री थे माने ऋषि तो ऋषिर गोटे गुणटा देखा राजश्री ये विशेषण आकार कम कला गुण आकार बुझी तो किंतु ये दीटा की विशेष्य राजा गोटे ऋषि गोटे विशेष्य किंतु माटी कांथ उदाहरण भाई यहाँ बुझीगला नहीं। तो देवर्षि ब्रह्मर्षि ये सब कौन आमर कर्मधारय समास रे जाउछि। श्रेष्ठ अटे नर नर श्रेष्ठ नर विशेष्य श्रेष्ठ है विशेषण पद विशेषण पदटा पर लगी पार नर श्रेष्ठ है आंसर। तो विशेषण विशेष्य पद को नहीं जो समास गठित ताको हम कर्मधारय तो समस्त पदरे परपदर प्राधान्य रही। एबे देखिया रूपक कर्मधारय कहले कौन ना जिते उपमान उपमेय मध्य अभेद कल्पित अभेद माने आम भेद जापारानी कौन तक भितर पार्थक्यटा रही तो से आम कौन कह रूपक कर्मधारय तो ये विद्या रूपक रत्न से कौन हम ना विद्या रत्न रूपक विद्या रूपक रत्न ये उपमान किए उपमेय किए विद्याटा को रत्न सहित तुलना कराई ना रत्न सहित विद्या सहित तुलना कराई तो जानी होनी जिते विद्या रत्न शब्द को देखिले तो आम से कहवा यहाँ कौन ना रूपक कर्मधारय। सेमती शोक रूपक सागर रूपक शब्द तो आसो आम कह शोक रूपक सागर शोक सहित सागर तुलना है ना सागर सहित शोक बुझी ना नहीं। कन्या रूपक रत्न पुत्र रूपक मणि
शोक रूपक अग्नि शोकाग्नि अंध कौन अज्ञान रूपक अंधकार अज्ञान अंधकार तो ये सब कौन है रूपक कर्म। ये देखिए उपमान कर्मधारय तू ये देखिए काक परी कृष्ण उपमान कर्मधारय कौन कहले कौन बुझे जो उपमान सहित साधारण धर्म गोटे आसो केमती काउ काक परी कृष्ण काक है काउ काउ परी कला कृष्ण अर्थ टी कौन कला तो काउ परी कला ताकू कौन कहबा काक कृष्ण तो काउ है उपमान कृष्ण ये जो कौन कला रंग दर्शाऊँ माने कला सहित तुलना कराऊनी बुझेगा ना काउ परी कला तो काक कृष्ण ये उपमान प्राधान्य रहा बुझेगा नहीं तो यहाँ उपमान कर्मधारय कराहब। घन परी श्याम घन श्याम सेमती कौन तुषार परी धवल तुषार है कौन बरफ बरफ तो धला पुणी कहे तुषार परी धवल तुषार धवल लवणी परी कोमल लवणी कोमल जानीला जो उपमान सहित उपमेय आसोनी साधारण धर्म गोटे आसीज। एबे देखिए उपमित कर्मधारय समास उपमेय पूर्वपद उपमान परपद हेले ताकू उपमित कर्मधारय कहवा बुझेगा पूर्वपद कौन रहिबो मेन पॉइंट मन रखियार अछि उपमेय रहिबो पूर्वपद उपमानटा परपद रहिबो तो सेतेले आमे कौन कहबा ताकू उपमित कर्मधारय। एठी मुखटी चंद्रपरी मुख एठी चंद्रपरी को होउची तो मुखटा को चंद्र सहित तुलना करा होउची एटा उपमेय चंद्रटा हला उप एटा कौन एटा होउची उपमान तो मुख चंद्र एठी हला आंसर समासटा तो पूर्वपद रे की रहला मुख चंद्रटा पर रहला तो ये हला उपमित कर्मधारय। देखो मुख चंद्र को देखिले आमे को समास जानिबा केमती आमको विग्रह वाक्य गढ़िया आम ये विभक्ति पकईया ये मुखटी चंद्र परी या एमती यूज करिया कौन मुख चंद्र जार एमती हो पार कि कौटा ठीक सेटा आम जोटा जाना ठीक यहाँ लगुच तो से अनुसार आम कह ये कौन कर्मधारय जाऊँ ना बहुब्रीहि जाऊँ ना तत्पुरुष जाऊँ ना दिगु द्वंद्व एमती जाना तो सेमती अधर बिंब ये अच्छी पाद पद्म पादटी पद्म परी बुझेगा चरणटी कमल परी नरसिंह नरेन्द्र ये सब कौन उपमित कर्मधारय मन रही। देखिए मध्यम पद लोपी ना अनुसार देख मध्यम पदटा लोप पाई देखिए मध्यम पदटा केमती लोप पाऊँ सिंह चिन्हित द्वार तो सिंह द्वार हूँ ये विग्रह वाक्य ये समास सेमती घृत मिश्रित अन्न घृतान्न घृत अर्ण ये मिश्रितटा कटिगला तो जिते मध्यम पदटा लोप पाई तो मध्यम पदलोपी कर्मधारय कहवा। सुनारे तैयारी मुदी सुना मुदी काठरे तैयारी पोलो काठ पोलो बर नामक गछ बर गछ दही मिश्रित चूड़ा दही चूड़ा रेल निर्मित गाड़ी रेल नामक गाड़ी रेल गाड़ी चंद्र चंद्र परिमुख चंद्रमुख बक धार्मिक बुझेगानी बक परी धार्मिक ये हूँ कौन मध्यम पदलोपी। सेमती आउ केतेटा एडिशनल देखीदबा अन्य ग्राम ग्रामांतर ये कौन जाऊँ कर्मधारय जाऊँ कर्मधारय कौन सी पर्टिकुलर पॉइंट रे जाऊनी किंतु ये कर्मधारय जीव अन्य ग्राम ग्रामांतर ग्राम रु अलग बा अन्य ग्राम बुझे ना नहीं विशेष विशेषण आकार रोचे अन्य रूप रूपांतर अन्य देश देशांतर कुअटे आकार कदाकार कुअटे पुरुष कुपुरुष विग्रह वाक्य समास जानले बुझेगा कौ समास जाऊँ कर्मधारय। ये क्वेश्चन देखा काठ पोल विग्रह वाक्य कौन हम काठरे तैयारी पोल तो घ हम आंसर घृत मिश्रित अन्न घृतान्न तो समस्त पदटी पचार तो घृतान्न तो ग हम आंसर यहाँ घृतान्न तरे आकार बरगछ समासटा कौन हम समासर नाम लेखक होती तो कौ प्रकार समास यदि विग्रह वाक्य कही था बर नामक गछ विग्रह वाक्य ये समासटा कौन हम ना कर्मधारय नामकटा कटि जाऊँ मध्यम पदलोपी कर्मधारय कर्मधारय अच्छी मध्यम पदलोपी अच्छी तो आंसर हो कि ख। ग्रामांतर तन्य ग्राम शुद्ध व्यासवाक्य यहाँ कौन विग्रह वाक्य व्यासवाक्य कहले विग्रह वाक्य ग आंसर। ये देख कुसित अटे आकार समस्त पदटी कौन हम जदि कु अटे आकार कुसित अटे आकार आम कहते कदाकार
କଦାକାର କହୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ, କଦାକାର ଏଠି କୁଦାକାର ଦେଇଛି ତ କୁଦାକାର ହବନି, କୁକାର ହବନି, ଅଣାକାର ହବନି, ତ କୁସିତାକାର ହବ, କୁସିତ ଅଛି ନା। ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ କି ସମାସ କହିବା? ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ତାକୁ କହିବା କର୍ମଧାରୟ। ତତ୍ପୁରୁଷ ମାନେ ବିଭକ୍ତି, ବହୁବ୍ରୀହି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ, ଦିଗୁ ମାନେ ସମାହାର। ତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ସମସ୍ତ ପଦରେ କେଉଁ ପଦର ଅର୍ଥରେ ରହିବ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ? ତ ପରପଦ, ଖ ହବ ଆନ୍ସର। ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ନର, ତ ସମାସର ନାମ ଲେଖ, କ'ଣ ସମାସଟା କ'ଣ? କର୍ମଧାରୟ। ଯାହା ବିଷୟରେ ଉପମା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଉପମେୟ, ଖ ହବ ଆନ୍ସର। ଉପମେୟ ସହିତ ଯାହାର ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଉପମାନ। ତ ଇଏ ରହିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଚାପ୍ଟର।